इस बार उत्तर प्रदेश को कश्मीर, बंगाल और केरल बनते देर नहीं लगेगी। दोस्तों, आज उत्तर प्रदेश में पहले चरण की वोटिंग हो रही है 10 फरवरी को। योगी आदित्यनाथ ने यूपी में पहले चरण की वोटिंग के साथ ही अपनी और बीजेपी की हार मान ली है। उनका सत्ता के सिंहासन से गोरखपुर के अपने मठ में लौटना तय है। ये मैं यूं ही नहीं कह रहा, ये खुद योगी के बयान की हताशा और छटपटाहट बता रही है। उन्होंने अपना एक वीडियो शेयर कर बीजेपी के लिए मुसीबत बन चुकी वेस्ट यूपी की जनता से बीजेपी के लिए वोट करने की अपील की है। अपने वीडियो में बाबा कह रहे हैं, मतदान करें, अवश्य करें, क्योंकि आपका एक वोट उत्तर प्रदेश का भविष्य तय करेगा। नहीं तो उत्तर प्रदेश को कश्मीर, केरल और बंगाल बनते देर नहीं लगेगी। इस लाइन को नोट कीजिए दोस्तों। 1.5 मिनट के करीब के वीडियो में यही वो लाइन थी जो चुनकर योगी आदित्यनाथ के ट्विटर हैंडल से ट्वीट की गई। योगी जी, मुझे तो लगता था कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और बंगाल भी अभी तक भारत का ही हिस्सा है, लेकिन आपको सुनकर तो मुझे ऐसा लग रहा है आदिल खान को कि ये दोनों जगह बौद्ध आतंकवादियों के गढ़ म्यांमार का हिस्सा बन चुकी हैं, भारत के हाथ से जा चुकी हैं। क्या कश्मीर में भारतीय फौज और केंद्र सरकार के बैठाए अधिकारी निज़ाम नहीं संभाल पा रहे हैं? क्या बंगाल में चुनी हुई सरकार नहीं है? क्या दोनों जगह विदेशी ताकतें आ चुकी हैं? केरल में क्या हो चुका है? क्या वहाँ भारत का हिस्सा अब नहीं रहा है केरल, या बाहर की सरकार उसे कंट्रोल कर रही है? क्या हो गया है? इतनी घबराहट क्यों है योगी जी? किस बात का डर है जो आप जनता को डरा रहे हैं? मैं भी यूपी से आता हूं। 2017 से पहले भी जनता यूपी में खुशहाल और बेखौफ जीवन जीती थी। जब संसद में गोरखपुर का एक सांसद दहाड़े मारकर रो रहा था ना योगी जी, तब भी यूपी की आवाम खिलखिला रही थी। ये आपने ऐसा क्या किया है इन 5 सालों में कि आप ना रहें तो सब खतरे में आ जाएंगे? ये सब हैं कौन जो डर रहे हैं या जो खतरे में आ सकते हैं? कौन है? चंगू हैं, मंगू हैं या भंगू हैं? ये हैं क्या? सुनिए योगी जी कि जनता को वीडियो में आप जो डरा रहे हैं, मैं चाहता हूं कि वो जनता सुने कि कश्मीर और बंगाल यूपी कैसे बन जाएगा। अब एक बड़े निर्णय का समय आ गया है। पिछले 5 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने जो कुछ भी किया है पूरी श्रद्धा एवं प्रतिबद्धता के साथ किया, और जो कुछ भी कहा आपको भरोसे को मान रखते हुए उसे निभाया। आपने स्वयं सभी कुछ देखा है और इन चुनावों तक आते आते ध्यान से सब कुछ सुना भी। और मुझे आपसे अपने दिल की एक बात कहनी है। इन 5 सालों में बहुत कुछ अभूतपूर्व हुआ। सावधान रहिए, आप चूके तो 5 साल की मेहनत पर पानी फिर जाएगा। और इस बार उत्तर प्रदेश को कश्मीर, बंगाल और केरल बनते देर नहीं लगेगी। आपका वोट मेरे 5 वर्ष की तपस्या पर आपका आशीर्वाद तो है ही, पर यह भी ध्यान रहे कि यह वोट आने वाले वर्षों में आपके भयमुक्त जीवन की गारंटी भी बनेगा। जय जय श्री राम। कश्मीर, बंगाल और केरल जैसे हालात हो जाएंगे यूपी के। मतलब कश्मीर, बंगाल और केरल में कानून नाम की कोई चीज नहीं है, ना वहां जनता की चुनी हुई कोई सरकार है। और अगर वहां कुछ गलत हो रहा है तो आपके बिगेस्ट नेता नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी क्या कर रहे हैं? अगर हालात खराब हैं तो ये लोग हालात क्यों नहीं संभाल पा रहे हैं, जबकि मोस्ट पावरफुल पर्सन है अब के नहीं कई दशकों के, जैसा आप कहते हैं। वो तो हमेशा से कहते थे ये दोनों कि केंद्र में बीजेपी की सरकार बनाइए, हम मजबूत प्रशासन और सुरक्षा देंगे। यानी योगी जी आप नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ हो गए हैं क्या? और बता रहे हैं कि केंद्र में कमजोर सरकार बैठी है जो केरल, कश्मीर और पश्चिम बंगाल के हालात नहीं संभाल पा रही है। और अगर मैं ना रहा तो यूपी के भी हालात बदतर हो जाएंगे, और वैसे ही हालात यूपी में ना बन जाए इसलिए बीजेपी को वोट दिया जाए। तो भैया ये जो स्टेट में गड़बड़ हालात हैं, इसके लिए क्या पाकिस्तान की सरकार हालात आकर संभालेगी, या अमेरिका से कोई सरकार आएगी, या वापस ईस्ट इंडिया कंपनी को बुलाना पड़ेगा कि आओ निजाम संभालो? राष्ट्रपति शासन लगवा दीजिए ना वहां, अगर हालात खराब हैं कश्मीर, केरल में। कश्मीर का तो पहले ही केंद्र के अधिकारी चला रहे हैं ना, कोई और बाहर का तो नहीं बैठा है कश्मीर को चलाने के लिए। योगी जी कुछ तो जवाब दीजिए कि भारत सरकार क्या किसी राज्य में अगर कोई खराब हालात हैं तो उसे संभालने के लिए नाकाम है, नाकारा है?
मोदी सरकार इस विषय में कुछ नहीं कर सकती है क्या? क्या आप यही कहना चाह रहे हैं कि आप ही सब कुछ कर सकते हैं, या फिर आप सिर्फ जनता को डरा रहे हैं, डर दिखाकर वोट हासिल करना चाह रहे हैं? क्या जनता ये समझ नहीं रही है? आप सीधे तरीके से वोट मांगिए ना कि हमने ये काम किए हैं, इतने लोगों को नौकरी दी है, ये लाखों नौकरी पाने वालों की लिस्ट है, मिलान कर लीजिए कि आपके मोहल्ले और ख़ानदान में इनको नौकरी मिली, नहीं मिली तो हमें वोट मत दीजिए, मिली हो तो वोट दे दीजिए। आप ऐसा नहीं करेंगे, आप ऐसा नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे ये जनता जानती है। शमशान, कब्रिस्तान, पाकिस्तान, मुसलमान और न जाने कौन कौन से तान बीजेपी और आपकी खुराक है। खुश रहिए। हालांकि इस वीडियो में आपके चेहरे से गायब खुशी बहुत कुछ बयान कर रही है। चेहरों को पढ़ने वाले सब कुछ भाप चुके हैं कि आपके बयान, आपकी पार्टी के बयान, मोदी जी, अमित शाह जी के बयान क्या बयान कर रहे हैं। सब कुछ साफ साफ इस कोहरे में भी नजर आ रहा है जो उत्तर भारत में छाया हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने डराया, मैं डरा नहीं और जिंदा भी वापस चला जाऊंगा। जय हिंद।